खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। हालेलुया, 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 शाबाश, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल हमने खुदा के रूहुल कुद्स को इस जगह उतरते हुए देखा, ऐसा ही है। और आज एक बार फिर हम नया तजर्बा करने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा और आपका बदन नेचुरल है। कैसा है? हमारा बदन कैसा है? लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी हो कि खुदा इस नेचुरल में एक सुपर नेचुरल पावर को लाता है, और उस पावर का नाम रूहुल कुद्स है। हालेलुया। और सुनिए, जो कुछ हम नेचुरल होकर नहीं कर सकते, जब सुपर नेचुरल आता है तब सुपर नेचुरल काम हम कर सकते हैं। जो कुछ ये बदन नहीं कर सकता, ये बदन कर रहा होता है उस वक्त। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए। एक सादा चर्च नेचुरल है। आमीन। जब चर्च पर रूहुल कुद्स आता है तब वो सुपर नेचुरल चर्च होगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और उस चर्च के पास ऐसी अथॉरिटीज, ऐसे इख्तियारात आ जाते हैं कि वो एक चर्च शहरों को चलाता है, यस, मुल्क को चला सकता है। हालेलुया। वो चर्च एक चार दीवारी में होता है, लेकिन उस चार दीवारी में ऐसे सुपर नेचुरल लोग होते हैं कि जो कुछ वो चार दीवारी में कह देते हैं, बाइबल कहती है वो हो जाता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? वो अब मेरे साथ रहेंगे, वो हो जाता है। और सुनिए, यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, ओह यस, हालेलुया। नेचुरल ये है कि हम सिर्फ जमीन पर बांधे, और सुपर नेचुरल ये है कि वो आसमान पर बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। नेचुरल ये है कि हम जमीन पर जो कुछ खोलना चाहते हैं खोल देते हैं, और सुपर नेचुरल ये है कि वो आसमान पर भी खुल जाता है। यस, हालेलुया। नेचुरल ये है कि हम जमीन पर बांधते हैं, और सुपर नेचुरल ये है कि हमारे बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता। नेचुरल ये है कि हम जमीन पर कुछ खोल सकते हैं, और सुपर नेचुरल ये है कि हमारे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आज वो सुपर नेचुरल कुदरत हमारे दरमियान उतरी हुई है। यस, प्रेज़ गॉड। और हालेलुया। वो सिर्फ इस जगह पर रहना नहीं चाहती, एक्चुअली वो सुपर नेचुरल पावर रूहुल कुद्स आपके लिए यहां पर है, आमीन। आपकी बॉडीज के लिए। मैंने कल भी बताया कि बाइबल में क्लियर लिखा हुआ है, तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है। कौन मक़दस है? बॉडी, बदन। आपकी रूह नहीं, आपकी रूह नहीं, आपका। बोलिए मेरा, बोलिए, फिर बोलिए, किसका बदन? एक जुमला बड़ा मशहूर था, मेरा बदन और मेरी मर्जी। लेकिन सुनिए, सुपर नेचुरल से मूव होने वाले लोग कहते हैं मेरा बदन और रूहुल कुद्स की मर्जी। हालेलुया। उसके लिए तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए। जिसको नहीं ताली बजानी आती वो भी बजाए, जो नहीं भी बजा रहे हो वो भी बजाए। रूहुल कुद्स के लिए, जिसकी वजह से आप हैं, तालियां बजाइए। जितने लोग हैं आवाज कम है। जोरदार, जोरदार। बच्चे भी, अब तो कहीं बच्चे बैठे लोग हैं, आप भी बजाइए। अब बच्ची नहीं करो, तालियां बजा, तालियां बजा। ताली बजाना प्रस्तुत है। कई बार आपका मुंह बंद होता है, आपके हाथ बचते। जोरदार,
वर्शिप कीजिए रूह कुछ, प्रस्तुश कीजिए पात्रों की प्रस्तुश। बदन हील हो रहे हैं, बदन शिफा पा रहे हैं, इन तालियों के दौरान बदन शिफा पा रहे हैं, बॉडी पेन्स जा रही हैं, बॉडी की पेन्स जा रही हैं। बोलिए आमीन, तालियां बजाइए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन, कहिए आमीन, बोलिए आमीन। थैंक यू वेरी मच। सीखा आप बेटा कर क्या नाम है आपका? सैरिश। कल जब आप इबादत में आए थे, आने से पहले आपका क्या हाल था? मुझे लकवा था राइट साइड पे, खुदावन ने मुझे बहाल किया, उसने मुझे आजाद किया। सुपरनैचुरल। सुनिए, सीधे खड़े हो। इनका फेस का ये हिस्सा टेढ़ा था कल इबादत में आने से पहले, और ये मास्क लगाकर इधर आई थी ऐसे, बिल्कुल। और ये कहती थी मैं बोलती थी मेरा मुंह और टेढ़ा होता था। कल रूहुल कुद्स इन पर नाज़िल हुआ। आमीन। नेचुरल को सुपर नेचुरल कर दिया। सुनिए, इनका कहना है कि मैं इस साइड से खाना भी नहीं खा सकती थी। कल इबादत के बाद आपने खाया? हाँ जी, मैंने मेडिसिन भी नहीं कल से। रूह कुद्स ने मुझे आजाद किया। सुपरनैचुरल। फालिज, लकवा, मुंह टेढ़ा, खाना नहीं खा सकते, बोलते तो मुंह और टेढ़ा हो जाता। कल मैं देख रहा था, मैंने एक रोशनी इनके सर पर देखी जो खड़ी थी, स्टिल खड़ी थी, और ये चुप करके, लेकिन जब वो रोशनी इनके अंदर दाखिल हुई तब इनके कदम जमीन पर नहीं टिक रहे थे, और उसी दौरान खुदा ने इन्हें हील कर दिया, नेचुरल को सुपर नेचुरल कर दिया। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइए। हालेलुया। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए। माइनर प्रॉफिट्स में से एक प्रॉफिट की किताब हम देखेंगे, जकरिया नबी की किताब। जकरिया का सहीफा निकालिए मेरे साथ, उसका 3रा बाब। जकरिया 3रा बाब, सॉरी 4था बाब। जकरिया 4। एक कहीं नहीं जे लबना रहने दो, मैं जल्दी पढ़ देना, टाइम जाया हो रहा है। छोड़ दे, इधर सुने, अगर आपको मुझ पे एतबार है तो आप सुन लीजिएगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ दे बेटा, छोड़ दो। ले इधर सुनो, 4थे बाब की 5वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये जरबाबुल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो जोर से ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। आमीन। क्लोज योर बाइबल। बाइबल बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। फरिश्ता जकरिया से मिलता है, और फरिश्ते ने कहा कि तू ये समझता है कि ये काम इंतहाई मुश्किल है, लेकिन जा जरबाबुल को बता दे, जा बता दे कि जो काम नेचुरल से नहीं हो सकता, सुपर नेचुरल से हो सकता है।
जो काम जोर और तवानाई से नहीं हो सकता, वो रूहुल कुद्स से हो सकता है। हालेलुया। आप थक गए हैं रो रो कर, दुआएं कर करके, मामलात हल नहीं होते। आए जरा नेचुरल से निकल के सुपर नेचुरल से बातें करें। हालेलुया। खुदा आया, खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरी औलाद होगी। उसने कहा आमीन। मैं मौसम बहार में आऊंगा, तुझे औलाद दूंगा, तुझे बेटा दूंगा। अब्राहम कहता आमीन। लेकिन अंदर वाली बुढ़ी बोलो, उसने कहा अब्राहम सारा हंसी है, सारा हंसी है। जाओ से कह कि खुदा के लिए कोई बात मुश्किल, खुदा के लिए कोई काम मुश्किल, तुम्हारे बदनों से मुश्किल है, पर मेरे लिए कोई काम मुश्किल। जो काम जोर और तवानाई से नहीं हो सकता, रूहुल कुद्स से मुमकिन है। हालेलुया। 75 साल का था जब खुदा ने उसको बुलाया और कहा मेरे पीछे चल ते कामल हो। उन्हें कहा पीछे भी चलांगा, कामल भी होऊंगा, प्यो दा घर भी छाड़ दांगा, जायदाद भी छाड़ दांगा, सबको मिन्नू की मिलेगा। उसने कहा मैं तुझे औलाद दूंगा, बेटा दूंगा, वारिस दूंगा। कितनी साल की उम्र थी अब्राहम की? 75, 75 ईयर्स ओल्ड। और औलाद पता है कब मिली? कितने साल का था वो? 100। कितने साल बाद मिली? कितने साल? 25 साल। 25 साल बाद ये प्रोफेसी पूरी हुई, नबूवत पूरी हुई। इतने लोग आंदे ने आज नबूवत होए तो कल पूरी होए। मैं सही कह रहा गलत कह रहा? आंदे भाई ने थैनियल आया सी, इंज नबूवत करके गया ही, काम ते होया को नहीं। एडियां कालियां तुहानू हैं? अरे 25 साल उसने इंतजार किया। कितने साल? 25 और किसी इंसान ने कलाम नहीं किया, खुद खुदा उसके पास आया और उसने कहा अब्राहम मैं तुझे औलाद दूंगा, मेरे पीछे चल और कामिल हो। 25 साल। पिछले साल भी भाई आदिल को दुआ कराएगी, उन्हें कैसे खुदा औलाद देगा? साल हो गया हले तक तो नहीं मिली। आज इंतजार खत्म हो गया लोगों का। क्या हो गया है? क्या खत्म हो गया है? फोन दे आज से इन्हें फड़ के साडा बेड़ा गर्क किया। पता क्यों? एक वक्त था जब हम एक शहर से दूसरे शहर फोन पे बात करने के लिए पहले कॉल रिकॉर्ड करवाया करते थे, पीटीसीएल। ऐसा ही है नाल वाले शहर से भी रिकॉर्ड होती थी, फिर वो बंदा हमें बताता था जी कॉल लग गई है, आके गल कर लो, फिर ही जानने सा। इसने, इस जदीद टेक्नोलॉजी ने अब सेकंड्स में पूरी दुनिया में जहां मर्जी बैठकर आप बातचीत कर सकते हैं। इसने हमारे इंतजार को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। फिर बोले हैं खत्म कर दिया है। फिर बोले खत्म कर दिया है। फिर बोले हैं खत्म कर दिया है। लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी आपको चेंज कर सकती है, लेकिन आपका खुदा चेंज नहीं हुआ। वो आज भी कहता है मेरे फाटकों पर इंतजार करो। वो क्या कहता है? मेरे फाटकों पर। इधर मेरे वाल वेखण किते होर दे इंतजार करो, किते होर ही पहुंचे हो तुसी। मेरे फाटकों पर क्या करो? फिर बोले मेरे फाटकों पर, मेरे फाटकों पर। ईमानदारों, रूहुल कुद्स से काम लेने वालों, आपको इंतजार करना होगा। जो प्रोफेसी आपके लिए हुई, जो कलाम आपके लिए हुआ, उसके लिए वेट कीजिए। सुपरनेचुरल काम होगा। क्या होगा?
93 में 1993 में मुझ पर यह कलाम हुआ, नबूवत हुई। क्या मुंडा, मैं किसी खादम की लत्तां दबा रहा सा, वो थक गए सन इबादत के बाद, मैं लत्तां दबा रहा हाँ दौड़ा वाल बह के, और वो मेरे वाल इंज घूर घूर के वेख रहे सन। मैं थोड़ा शर्मा के मैं कि पता नहीं की वेखी होंगे ने मैनू, है छोटा था मैं कभी इधर देख रहा था, फिर मैं उनको देखकर फिर मैं इधर कर लिया। वो देखते जाते कंटिन्यू मुझे देख रहे थे, और उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा, मुंडा थोड़ा जड़ा जो ना ये खादम बनेगा, और ऐसा खादम नहीं जिहड़ा घर घर चंदे लैन जाता है, ये सुपर नेचुरल काम खुदा इसके वसीला से करेगा। और ये कलाम पूरा हुआ कब? 10 साल के बाद, 2003 में, जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था सेमिनरी में, तब खुदा ने सुपर नेचुरल काम किया। एक खातून बदरू गिरफ्तार थी, कई खादमों ने दुआ उस पर कर दी थी, वो आजाद नहीं होती थी, और एक खादम मुझे उस घर में ले गया, और मैंने जाते ही मैंने पाज साहब से कहा, मैंने कहा खुदा मुझे कह रहा है दुआ शुरू कर दो। वो गल्ला कर रहे सन, होर सुनाओ, अच्छा वो जमीन नहीं तुहानू दे रहे, यह तो बहुत बुरी गल है, उन्होंने देनी चाहिए। मैं अंदर बार बार कह रहा हूँ सर जी सब कुछ मिल जाएगा, और दुआ करिए। पाकरू कह रहे दुआ करें, पाकरू कह रहे दुआ शुरू करो। उन्होंने कहा मुंडिया ठहर जा, मैं कहा नहीं सर रूहुल कुद्स कह रहे। फिर उसको कुछ समझ आया, उसने कहा चलो जी ठीक है दुआ शुरू कर। दुआ शुरू की, वो खातून उसी वक्त उसी इबादत में ना सिर्फ बदरूहों से आजाद हुई, बल्कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा भी उसे हो गया। तब मुझे ख्याल आया कि 10 साल के बाद ये काम, वो कलाम पूरा हुआ, और 2002 से बाकायदा मैं खिदमत में हूं, और इस वक्त मेरी उम्र 40 साल होने वाली है। 19 साल की उम्र में मैं खिदमत में आ गया था, और मैंने अपनी जिंदगी में रूहुल कुद्स को सुपर नेचुरली मूव होते हुए देखा है, और आपने भी कल देखा है, आपने इससे पहले भी बहुत सारी मीटिंग्स में देखा हो। वो रूहुल कुद्स अगर मुझे ले सकता है तो वो आपको भी ले सकता है। मैं कोई अलग मिट्टी से नहीं बना, उसी मिट्टी से बना हूं जिससे आप बने हैं। वो रूहुल कुद्स आज यहां पर है। लोग कहते हैं शमशून के बालों में ताकत थी। लोग क्या कहते हैं? शमशून के बालों में ताकत थी। उसके बालों में ताकत नहीं थी, उसके बाल सिर्फ खुदा के साथ एक कमिटमेंट थी, और कुछ भी नहीं था। कलाम च किते नहीं जे लिखिया कि जो वड्डा काम करता ही तो वालों में इंजन करता सी, हैं मैं वड्डा काम नो, नहीं ऐसा नहीं लिखा। कलाम में लिखा है जब कभी उसके वसीला से कोई बड़ा काम होता, उस बड़े काम से पहले एक जुमला लिखा है, और खुदा की रूह शमशून पर नाजिल हुई। क्या नाजिल होती थी? पूरा जुमला बोले क्या? फिर बोलिए, और खुदा की रूह शमशून पर, और उसने गधे के जबड़े से एक ही वक्त में 1000 मर्दों को मार दिया, कल्ले बंदे ने। कल्ले ने। इतने कोई बॉडी बिल्डर भी हो ना चंगा भला, इधर मेरे वाल देखो, वो भी कल्ला 1000 बंदा नहीं जे मार सकता। बात समझ आ रही? हेलो, इधर मेरे वाल देखो, वो भी अकेला 1000 बंदों को अकेला नहीं मार सकता। मैं सही कह रहा हूं? वो कुट खा के आ जाएगा तो पता की कहेगा, मैं कल्ला हूं 10 जने सन, मैं कल्ला सा ते हो तो मैं बस थोड़ा जिहा वो हड्डियां हुड्डियां तोड़वा ली हैं। 10 लोगों का मुकाबला नहीं कोई एक मर्द कर सकता। ये कमाल था रूहुल कुद्स का। फिर रास्ते में जा रहा था, शेर आ गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और शमशून पर खुदा की रूह, और उसने शेर का मुकाबला किया। हालेलुया।
तारीफ। उसने शेर का क्या किया? हेलो, क्या किया? मुकाबला। और ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि जीत गया। बल्कि मुकाबला दो बंदे करते हैं, एक हारता है और एक, पर शमसून उनमें था जो जीतते हैं। और रीजन ये नहीं था कि शमसून में ताकत थी, रीजन ये था कि शमसून पर खुदा की रूह थी। और जो काम उसका बदन नहीं कर सकता वो रूहुल कुद्स उसके सबब से करता था। हालेलुया। तो आज को तगड़ा जिहा पहलवान शेर सामने आ जाए तो की करेगा? दसो। कहेगा आज जेड़े मैं मक्खन खाते अज नजर आएंगे, जेड़े मैं घ्यो पीते अज नजर आएंगे, जेड़ा भाई आसफ को दुध लै के पीता अज नजर आएगा। है क्यों सर? वो कहेगा इंज। शेर ने कहना तू आसफ नहीं लाया जो 2-3 दिन का सी, तू लैके अज ओनू। लेकिन जब रूहुल कुद्स हो तो कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। उसके लिए जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। जब शमसून की लटें कट गई थी, सुनिए इधर देखो बहनों, जब शमसून के बाल कट गए, दलैला ने कटवा दिए। अगर बालों में ताकत थी तो मैं बताने लगा हूं। जब उसके बाल कट गए, उसकी लटें कट गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया और महल में बांध दिया गया, तो क्या हुआ? उसने खुदा से कहा फकत एक बार मुझे जोर दे कि मैं फलस्तीनियों से अपना बदला ले सकूं। तो क्या हुआ? एकदम उसके बाल उग गए। ये लिखा है बाइबल में, ये लिखा है। एकदम उसका वो जो टिंड थी उसकी, उसमें बाल आ गए, लंबे लंबे बाल फिर आ गए, लटे फिर आ गए। ये लिखा है। बाल नहीं थे उस वक्त। कुज़ात की किताब में उस वाक्य में आखिरी दफा ये लिखा है, और एक बार फिर खुदा की रूह शमसून पर, और बाल नहीं थे पर रूह था, जोर नहीं था पर रूह था, ताकत नहीं थी पर रूह था, और उस रूह के सबब से उसने अपने दुश्मनों से बदला लिया। एवं ही अंदर उनके बालों से ताकत, अगर बालों में ताकत थी तो फिर बाल आने चाहिए थे उस वक्त। लेकिन विदाउट हियर, विदाउट बाल, रूहुल कुद्स उस पर था, और रूहुल कुद्स की वजह से सुपर नेचुरल माफोकुल फितरत जोर उस पर था, और उसने वो काम किया जो इंसान नहीं कर सकता। इधर में इधर देखें, आप अपने खानदान में परेशान हैं, अपनी फैमिली में परेशान हैं, या किसी भी सबब से आप परेशान हैं, आपको रूहुल कुद्स की जरूरत है। अपनी जॉब पर परेशान है, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है, अपनी जॉब को लेकर परेशान है, अपनी एजुकेशन को लेकर परेशान है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे आप परेशान हैं, घर ठीक से नहीं चल रहा परेशान है, पैसा आता है खत्म हो जाता है, लुट जाता है, कहां चला जाता है परेशान है, किसी भी सबब से आप परेशान हैं, यू नीड द होली गोस्ट। आपको रूहुल कुद्स की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? लोग कहते हैं रूहुल कुद्स नए अहदनामे की इजाद। मुझे सिर्फ 25 मिनट हुए अभी इधर खड़े हुए। सुनिए, लोग कहते हैं नए अहदनामे में ये इजाद हुआ और रूहुल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ। ये गलत सोच है, ये गलत तालीम है। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब के पहले बाब में ही रूहुल कुद्स मौजूद है। ये सिर्फ नए अहदनामे में नहीं है। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। क्या लिखा है? इब्तिदा में खुदा ने जमीन वीरान और गहराओं के ऊपर, और खुदा की रूह पानी की सतह पर। बाइबल का आगाज ही रूहुल कुद्स से हुआ है।
बाइबल का इख्तिताम भी रूहुल कुद्स से। हर नबी जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज है, रकम है, लिखा गया है, जिसकी बायोग्राफी, जिसके वाकयात, जिसकी बातें, हर नबी, हर रसूल जिसका जिक्र बाइबल में है, वो बगैर रूहुल कुद्स के नहीं थे। दाऊद रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, अब्राहम रूहुल कुद्स से भरा हुआ था। कल मैंने बताया मूसा की मुलाकात आग से हुई, रूहुल कुद्स से उसकी मुलाकात हुई। हालेलुया। ते जिहड़ा हवाला पढ़िया जे भी नवे चो नहीं पढ़िया सा, ये भी पुराने चो पढ़िया है। पुराने लोग कह रहे हैं कि उसके बगैर गुजारा, बोलिए उसके बगैर गुजारा हो, जोर हो तो सब खत्म हो सकता है, तवानाई हो तो सब खत्म हो सकता है, लेकिन अगर रूहुल कुद्स हो तो सब कुछ हमारे करीब रह सकता है। हालेलुया। आपके मिनिस्टर आपको छोड़ के भाग जाएंगे, बड़े बड़े वजीर आपका साथ नहीं देंगे, ये जोर और तवानाई की बात है, लेकिन रूहुल कुद्स आए तो वो तेरे साथ बल्कि तेरे अंदर रहेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर हर हफ्ते मिनिस्टर आता है? हर हफ्ते मिनिस्टर आता हो और आपसे आके पूछता हो कोई मसला मसाइल है तो दस दो। कोई वजीर हर हफ्ते ਤੁਹਾਡੇ घर आंदा हो? दसो। चलो नहीं आ सकते हो, बिजी ने, फोन ही कर दो हर हफ्ते, फोन करके पूछते हो कि बाजी कोई मसला मसाइल तो दस दो, भाईजान कोई मसला मसाइल दस दो। उन्होंने मिस कॉल भी नहीं होंगी। आता है उनका फोन? हफ्ते बाद, महीने बाद। रूहुल कुद्स के लिए तालियां बजाइए, रूहुल कुद्स के लिए तालियां बजाइए, जोरदार बजाइए। बाइबल में लिखा है मददगार तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे, और कब तक? अबद तक, हर रोज, हर वक्त, 24 घंटे। क्रिएटर, मददगार, रूहुल कुद्स जो जोर से बढ़कर है, तवानाई से बढ़कर है। तुम्हें कोई इंसान पूछे या ना पूछे, रूहुल कुद्स तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर तुम्हें हर वक्त पूछता रहेगा।